इजी स्टडी पुर में आपका स्वागत है स्टूडेंट। आज अपन रीजनिंग का पार्ट करेंगे सीरीज। तो देखो स्टूडेंट, रीजनिंग के अंदर सीरीज होती है वो तीन टाइप की होती है। एक तो होती है स्टूडेंट नंबर सीरीज, एक होती है अल्फाबेट सीरीज और एक होती है स्टूडेंट रिपीटेड सीरीज। अपन जो पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो कर रहे हैं स्टूडेंट नंबर सीरीज, जिसमें आपको नंबर दिखाई देंगे, उसको बोलते हैं नंबर सीरीज। अल्फाबेट का मतलब स्टूडेंट ABCA to Z में आपको क्या दिखाई देंगे, अल्फाबेट लेटर दिखाई देंगे। और स्टूडेंट रिपीटेड सीरीज में आपको अल्फाबेट लेटर ही दिखाई देंगे, लेकिन वो रिपीट होते हुए दिखाई देंगे स्टूडेंट। तो देखो सीरीज जो होती है अपने पास रीजनिंग, वो अपने पास तीन टाइप की होती है। और आप स्टूडेंट सीरीज का कोई भी टॉपिक करने के लिए, आप सीरीज का कोई भी टॉपिक करो तब आपको एक तो अभाज्य संख्या के बारे में ध्यान होना चाहिए, एक आपको स्टूडेंट वर्ग पता होना चाहिए, एक आपको घन पता होना चाहिए। अगर इनके नजदीक कोई नंबर है तो आप सीरीज को अच्छे से आसानी से ध्यान पूर्वक कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये नंबर याद नहीं है तो आपको पता नहीं चलेगा कि किस प्रकार का सीरीज चल रहा है। फिर देखो स्टूडेंट, अगर आप कोई भी सीरीज को करो तब एक सबसे पहले ये बात ध्यान रखना कि आप हमेशा सबसे पहले डिफरेंस देखना स्टूडेंट। अगर आपको ये नजर आए कि किसी की स्क्वायर के नजदीक है, क्यूब के नजदीक है, तब आप तो स्टूडेंट आपको ये ध्यान होना चाहिए कि वर्गमूल क्या, वर्ग के अंदर। तो देखो स्टूडेंट, सीरीज स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके पास पहली सीरीज है स्टूडेंट, देखो 336, 382, 337, 301। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप हमेशा डिफरेंस देखना, उसके पश्चात आप वर्ग, घन, अभाज्य संख्या के बारे में सोचना। तो देखो स्टूडेंट, मैं देख रहा हूं कि 336 से 382 हुआ, तो आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख पा रहे होगे। तो देखो स्टूडेंट, 6 में से 2 गया, कितना आएगा, 4। और फिर स्टूडेंट 13 में से 8 गया, कितना बचेगा, 5। तो देखो स्टूडेंट, यहाँ पे जो 54 का डिफरेंस चल रहा है, कितने का डिफरेंस चल रहा है, 54 का। फिर देख पा रहा हूँ मैं 382 में से 337 जाएंगे स्टूडेंट, देखो कितने का डिफरेंस है, 12 में से 7 गया, कितना बचेगा, 5। इसके पास बच गया 4, 45 का डिफरेंस। फिर देखो स्टूडेंट, 337 से 301 हुआ, 36 का डिफरेंस चल रहा है। तो देखो स्टूडेंट, मेरे को ये पता चल गया कि 54 से 45 9 का डिफरेंस आया, 45 से 36 9 का डिफरेंस आया। अब आगे स्टूडेंट एक बात पता चल गई कि 36 से जब मैं 9 का डिफरेंस करूंगा तो 27 घटाऊंगा। और स्टूडेंट जब मैं 301 में से 27 को कम करूंगा तो मेरे को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 301 में से 27 कम हो जाएगा तो 274 ऑप्शन आ जाएगा। यानी आपका 4 नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा स्टूडेंट। 4 नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले डिफरेंस देखना है स्टूडेंट। दूसरा प्रश्न देखो स्टूडेंट, किस प्रकार का प्रश्न है। देखो स्टूडेंट, 60 40 60 मैंने देखा डिफरेंस 20। फिर देखो स्टूडेंट, मैंने देखा 60 47 मैंने डिफरेंस देखा कितना स्टूडेंट, फिर मैंने डिफरेंस देखा कितने का, 13 का। फिर देखो स्टूडेंट 47 53 मैंने डिफरेंस देखा कितने का, 47 से 53 हुआ, तो स्टूडेंट बढ़ा है। तो देखो स्टूडेंट, ये भी हो सकता है कि एक साथ दो सीरीज चल रही हो, एक साथ दो सीरीज चल रही भी है। यहाँ पे देखो कैसे, थोड़ा सा आपको देखना होगा कि देखो 40 से 47 हुआ, यहाँ स्टूडेंट माइनस का कितना हुआ है, 7। फिर देखो स्टूडेंट 60 से 53 हुआ, तो यहाँ भी स्टूडेंट कितने का हुआ है, माइनस का 7। क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट क्या चल रहा है, यहाँ पे दो सीरीज साथ में चल रही है। तो देखो 40 से 47 हुआ -7, सॉरी +7। 40 से 47 हुआ कितने का, +7। 60 से 53 हुआ -7। फिर देखो स्टूडेंट 47 से फिर 54 हुआ, तो इसका मतलब कितना हुआ, +7। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट 53 से माइनस का क्या होगा, 7 होगा। और जब आप 53 में से माइनस का 7 घटाओगे तो स्टूडेंट आपका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 46। यानी आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो कितना हो जाएगा, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तीसरी सीरीज देखो स्टूडेंट, तीसरी बहुत अच्छी सीरीज है, आने लायक सीरीज है। अब देखो स्टूडेंट, आप जब डिफरेंस देखोगे, आपने देखा कि 56 से 72 हो रहे हैं, 4 और 12 कितने हो गए, 16 का डिफरेंस। फिर देखा स्टूडेंट मैंने 72 से 90 हो रहा है, तो कितने का डिफरेंस है, 18 का डिफरेंस है। फिर देखो स्टूडेंट 90 से क्या हुआ, 110 हुआ, तो मैंने पता किया कितने का डिफरेंस है, 20 का। तो देखो स्टूडेंट डिफरेंस से हो जाएगा ये। तो मैंने क्या किया, 56 से 72 किया, तो 12 ये और 4 ये, 16 का क्या हो रहा है स्टूडेंट, डिफरेंस हो रहा है। फिर देखो स्टूडेंट मैंने 90 से 72 देखा, तो देखो 18 का क्या चल रहा है, डिफरेंस चल रहा है। फिर देखो स्टूडेंट मैंने 90 से 110 किया, कितने का डिफरेंस चल रहा है, 20 का डिफरेंस चल रहा है, यानी +20 हो गया। फिर मैंने 110 से 132 देखा, तो देखो स्टूडेंट कितना हो रहा है, प्लस का 22 हो रहा है, यहाँ पे प्लस का 20, यहाँ पे प्लस का 18, यहाँ पे प्लस का 16। तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट, अगला जो नंबर आएगा
उसमें प्लस का कितना हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस का 24 हो जाएगा। और जब आप 132 में स्टूडेंट 24 जोड़ोगे तो 156 आ जाएगा। यानी आपका जो करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट वो 156 हो जाएगा। यानी आपका 3 नंबर ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा स्टूडेंट। तो इस प्रकार स्टूडेंट आप प्रश्न कर पा रहे हो। अगला प्रश्न देखो स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है स्टूडेंट। इसमें दो टाइप के लॉजिक लग सकते हैं, आप देखो लॉजिक क्या लगा रहे हो। अब देखो यहाँ डिफरेंस स्टूडेंट काम नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा आप खुद देखो। इतने इतने बड़े जब नंबर जाते हैं तो वह डिफरेंस काम नहीं करता, कुछ अलग लॉजिक करता है, स्क्वायर का, क्यूब का, मल्टीप्लाई का, ऐसे लॉजिक काम करते हैं स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट 4 से 18 हुआ, तो एक तो यहाँ पे ये लॉजिक लग रहा है कि इसको मैं ये लिख दूं कि 2 की स्क्वायर 1 इंटू लिख दूं। तो देखो 2 की स्क्वायर इंटू 1 करूंगा तो मैं 4 आएगा। और यहाँ पे देखो स्टूडेंट जब मैं 3 की स्क्वायर इंटू 2 करूंगा तो देखो स्टूडेंट कितना आएगा, 18 आएगा। फिर देखो स्टूडेंट ये क्या है, ये स्टूडेंट 4 की स्क्वायर और इंटू में क्या है स्टूडेंट, 4 की स्क्वायर इंटू में 5 है, क्योंकि 4 की स्क्वायर देखो स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, सॉरी 5 की स्क्वायर बनेगी स्टूडेंट। ये कितनी बनेगी, 5 की स्क्वायर और इंटू में 4 बनेगा। क्यों, देखो ये वाला नंबर पूछ रहा है तो 2 की स्क्वायर हो गई, 3 की हो गई, यहाँ कन्फर्म 4 की स्क्वायर आएगी, यहाँ 5 की स्क्वायर हो गई। अब ये देख लो आप, ये स्टूडेंट 6 की स्क्वायर 36 और 36 को जब 5 से करता हूँ तो 180 मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, यहाँ पे जो नंबर होगा, यहाँ पे नंबर जो होगा स्टूडेंट वो होगा 4 की स्क्वायर और इंटू में 1 बढ़ेगा, देखो 1 2 आगे बढ़ेगा 3, तो 4 की स्क्वायर 16 और 16 तिया कितना होता है 48। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा स्टूडेंट वो हो जाएगा कौन सा, 48 आपका सही आंसर। तो देखो स्टूडेंट आगे नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, पांचवा प्रश्न स्टूडेंट। देखो पांचवें प्रश्न में क्या है स्टूडेंट, 3 7 23 95। अब देखो स्टूडेंट 3 7 23 95 जब आप डिफरेंस करोगे तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे डिफरेंस 4 का यहाँ पे काफी हो जाएगा, ज्यादा चला जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ जब आप देखो तो अभाज्य संख्या का भी नहीं लग रहा है कि आप देख पाओ कि अभाज्य संख्या हो। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या लग रहा है, स्क्वायर के नजदीक है, ये 2 की स्क्वायर के नजदीक है, 2 की क्यूब के नजदीक है, 5 की स्क्वायर के नजदीक है, ये 10 की स्क्वायर के नजदीक है। या फिर देखो स्टूडेंट आपको यहाँ पे ये लो, आप इसको 2 से गुणा करो, आप कितने से हो, देखो स्टूडेंट आप लॉजिक क्या लगा सकते हो, आप लॉजिक लगाओगे गुणा कितना 2, तो 3 दूनी 6 और प्लस 1 हो जाएगा कितना 7। फिर देखो स्टूडेंट आप 7 को कितने से गुणा करो, 7 को आप 3 से गुणा करो और प्लस का 2 ऐड करो, तो देखो 23 बन गया। फिर देखो स्टूडेंट आप क्या करोगे, आप करोगे गुणा करोगे 4 और प्लस का गुणा करोगे 3, प्लस का 3 करना पड़ेगा क्योंकि 23 चौके कितना 92, 92 में 3 ऐड करूंगा 95। अगली बार जो बारी आएगी स्टूडेंट आपकी क्या बारी आएगी, गुणा 5 और प्लस कितना करना पड़ेगा 4। तो स्टूडेंट आप 95 को 5 से गुणा कर लो, कैसे करोगे, 100 को 5 से कर लो 500 और 500 में 25 घटा दो, कितना हो जाएगा 475 और 475 में 4 जोड़ दो, तो आपका जो आंसर आएगा स्टूडेंट वो क्या आ जाएगा 7479। यानी आपका जो आंसर आ जाएगा वो 479 आ जाएगा स्टूडेंट, एकदम करेक्ट आंसर। इस प्रकार आप इसको कर सकते हो। ये देखो स्टूडेंट अच्छा प्रश्न है, 181 से 191 हुआ, आपने देखा 10 ऐड हुआ होगा, 191 से 202 हुआ। फिर देखो स्टूडेंट 191 से 202 हुआ तो 2 ऊपर के और 9 ये 11 ऐड हुआ। फिर देखो स्टूडेंट फिर कम हो गया, तो देखो स्टूडेंट कुछ बात जमी नहीं, 181 से क्या हो गया 191 में 10 ऐड हुआ, फिर हमारे पास 191 से 202 हुआ तो 11 ऐड हुआ। फिर देखो हमने कितना ऐड किया, मात्र 4 ऐड किया, फिर दोबारा हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ। तो देखो स्टूडेंट ऐसे प्रश्नों में फिर क्या लॉजिक लगते हैं, ऐसे प्रश्नों में ये लॉजिक लगते हैं स्टूडेंट, देखो इसने ये जो 10 ऐड किए हैं ये कैसे किए हैं स्टूडेंट, इसने इस नंबर को 1 प्लस का 8 प्लस का 1 करके लिखा है, देखो स्टूडेंट इसलिए इसने 10 ऐड किया है। इसी प्रकार स्टूडेंट देखो यहाँ पे इसने 11 जो ऐड किए हैं, उस 11 ऐड करने के जो उद्देश्य था वो उद्देश्य स्टूडेंट क्या था, 1 प्लस 9 प्लस 1 का था। देखो 1 प्लस 9 प्लस 1 का उद्देश्य था। इसी प्रकार स्टूडेंट इसने 202 से 6 किया यानी प्लस का 4 ऐड किया, तो इसका उद्देश्य था स्टूडेंट 2 प्लस का 0 प्लस का 2। यानी ये जो नंबर दे रखा है इस नंबर का क्या कर रहा है, सम कर रहा है स्टूडेंट। तो इसी प्रकार देखो 206 से
14 हो गया, तो कितना ऐड किया है, प्लस का 8 ऐड किया है, यानी 2 प्लस का 0 प्लस का 6। तो अगली बार जो नंबर आएगा स्टूडेंट आपको पता चल गया कि मैं जो ऐड करूंगा वो कितना ऐड करूंगा, 2 प्लस का 1 प्लस का 4, तो देखो 7 ऐड करूंगा स्टूडेंट। और जब मैं 214 में 7 ऐड करूंगा तो मेरा आंसर आएगा 221। कितना आ जाएगा, 221 मेरा सही आंसर आ जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर 221 आ जाएगा स्टूडेंट। बहुत अच्छा पर्सन है, बढ़िया पर्सन है स्टूडेंट, एग्जाम में इस ट्रिक का आने लायक पर्सन है स्टूडेंट। अगला पर्सन देखो स्टूडेंट, 6 से 15 हुआ, 35 हुआ, 77 हुआ। तो देखो स्टूडेंट ये भी अच्छा पर्सन है, राजस्थान पुलिस वगैरह इनमें बहुत बार पूछा जाता है ऐसा पर्सन। कैसे है देखो स्टूडेंट, ये जो है ना, ये स्टूडेंट लगातार 2 नंबरों का मल्टीपल है। कैसे देखो, ये आपको दिखाई होना चाहिए, ये देखो मैं लिख सकता हूं 2 इंटू 3। अब ये जो नंबर है मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 5। ये देखो लगातार 2 नंबर है, और 2 नंबर कौन से स्टूडेंट है, ये चल रहा है अभाज्य संख्या का कंसेप्ट। कौन सी संख्या चल रही है, अभाज्य संख्या चल रही है स्टूडेंट, ध्यान रखना। अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है, 2 इंटू 3, 3 इंटू 5। अगला नंबर है स्टूडेंट 5 इंटू 7। फिर स्टूडेंट अगला नंबर क्या आएगा, 7 इंटू कितना, 11। फिर अगला नंबर क्या आएगा स्टूडेंट, देखो 7 इंटू 11 अगली है भाज्य संख्या जस्ट। अब देखो 7 का रिपीटेशन हो रहा है तो यहाँ 11 का रिपीटेशन होगा, 11 इंटू 13। अगला नंबर क्या आ जाएगा, 13 इंटू 17, क्योंकि अभाज्य संख्या 13 के बाद 17। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा स्टूडेंट वो आएगा 17 इंटू अभाज्य संख्या कितनी, 19। अब स्टूडेंट आप जब इसको गुणा करोगे, 17 और 19 को जब आप गुणा करोगे तो देखो स्टूडेंट ये 200। अब देखो स्टूडेंट 17 इंटू 19 किया तो 3, 2 इंटू 3, 3 इंटू 5, 5 इंटू 7, 7 इंटू 11, 11 इंटू 13, 13 इंटू 17, 17 इंटू 19। तो देखो यहाँ पे जो लास्ट डिजिट आएगा स्टूडेंट 3 आएगा, जो कि अपने पास ऑप्शन में नहीं है। तो देखो स्टूडेंट यहाँ पे ऑप्शन रॉन्ग है थोड़े से, इसको सही कर लेना। जब आप 17 को 19 से गुणा करते हो स्टूडेंट तो आपका जो आंसर आता है स्टूडेंट वो आता है 323। कितना आएगा, 323 आएगा। जब आप 17 को 19 से गुणा करते हैं तो 323 आएगा। तो यहाँ मिस्टेक, भाई ऑप्शन में मिस्टेक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखना यहाँ पे 323 इसका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट। ये पर्सन देखो स्टूडेंट, अगला पर्सन क्या है देखो, 1 1 4 8 9 27। अब ये बात ध्यान रखना स्टूडेंट आपको, ये देखो कुछ नंबर स्क्वायर के नजदीक है, कुछ नंबर क्यूब के नजदीक है। अब देखो स्टूडेंट मेरे को ये पता है कि ये क्या है, स्क्वायर है 2 की, और ये मेरे को पता है ये क्या है, 2 की क्यूब है। और मेरे को पता है स्टूडेंट ये क्या है, 3 की स्क्वायर है। और मेरे को पता है स्टूडेंट ये क्या है, 3 की क्यूब है। तो मेरे को पता चल गया है यहाँ पे पहले तो 1 की क्या कर रहा था, स्क्वायर, और यहाँ भी 1 की क्या कर रहा था, क्यूब। अगला जो नंबर आएगा स्टूडेंट वो सबसे पहले क्या करेगा, 4 की स्क्वायर करेगा, क्योंकि पहले स्क्वायर और ये फिर क्यूब, फिर स्क्वायर फिर क्यूब, फिर स्क्वायर फिर क्यूब। तो यहाँ पे 4 की क्या हो जाएगी, स्क्वायर हो जाएगी। और 4 की स्क्वायर कितनी होती है स्टूडेंट, 16 होती है। तो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो इस प्रकार स्टूडेंट ऐसी सीरीज अपन आसानी से क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, आसानी से हल कर सकते हैं स्टूडेंट।